Hi, welcome to this session on CUET, the Common University Entrance Test. The CUET will be the single window of selection for all the undergraduate courses, not just at central universities, but some state, private, and deemed universities itself. Today, in this video, we are going to talk about all those universities. कितने यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, विल सी टू दैट, और कौन से उसमें स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और कौन से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं. विल लुक एट द यूनिवर्सिटीज फ्रॉम अ स्टेट वाइज पर्सपेक्टिव. So far, if you look at the application form of CUET, there are 57 universities listed. तो जब आप यूनिवर्सिटी प्रेफरेंस वाले पार्ट पे होगे तो आपको ये सारे यूनिवर्सिटीज वहां पे ड्रॉप डाउन में विजिबल होंगे. एंड फॉर ईच ऑफ द यूनिवर्सिटी द कोर्सेज आर आल्सो लिस्टेड. तो आपको जो भी कोर्स जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके वो पर्टिकुलर कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो. You can apply to as many university, as many courses you want to, provided you fulfill the eligibility criteria of the course as stated by the respective university. CUET 2022 में फिलहाल 57 यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, जिसमें 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और 4 स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं. सो टोटल 57 लिस्टेड हैं, बट आई एम श्योर और भी कई सारे स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्वाइन करेंगे इस मूवमेंट को, वेयर दे विल बी नो लॉन्गर कंडक्टिंग देयर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, rather they will be admitting students to their undergraduate programs through CUET's course itself. Let's look at, from a state-wise perspective, which are the universities from each of the states. So alphabetical move करते हैं और हर स्टेट को देखते हैं कि किस स्टेट से कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कौन सी स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं. सो आंध्र प्रदेश से तीन यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी लिस्टेड हैं. तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं. सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी. From Arunachal Pradesh, we have one central university, Rajiv Gandhi University, which is based out of Itanagar. अगर हम असम की बात करें, there are 3 universities, जिसमें से असम यूनिवर्सिटी और तेजपुर यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं. इसके अलावा जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, जिसके मल्टीपल कैंपसेस हैं, उसका गुवाहाटी कैंपस बीए सोशल वर्क प्रोग्राम जो ऑफर करता है वो यहाँ पे आ रहा है. सो असम से टोटल 3 यूनिवर्सिटीज हैं. If you look at Bihar, Central University of South Bihar, which is based out of Gaya, and Mahatma Gandhi Central University of Motihari, they are part of the CUET process. From Chhattisgarh, we have only one university, Guru Ghashidas Vishwavidyalaya, which is located in Bilaspur. If we talk about the national capital, Delhi, there are a total of 6 universities, out of which one is a state university. I'm sure nobody needs an introduction when it comes to University of Delhi, Jamia Millia Islamia, Jawaharlal Nehru University. Dr. B.R. Ambedkar University, जो कि state university है, that is also coming on board for CUET. So उनके जितने भी undergraduate courses हैं, humanities, commerce, सारे courses इस CUET process के अंदर आ गए हैं. तो admissions अंबेडकर यूनिवर्सिटी कोर्स के अंदर सारे जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो सीयूईटी कोर्स के ऊपर बेस्ड होंगे. इसके अलावा 2 संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी. तो टोटल 6 यूनिवर्सिटीज फ्रॉम दिल्ली. अगर हम गुजरात की बात करें, सो वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात एंड नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट विच इज इन वडोदरा, a deemed university that will also be admitting students based on CUET scores. In Haryana, we have a private university, BML Munjal, which is a university backed by the Hero Group, and it's a private university. Along with that, we have Central University of Haryana, जो कि महेंद्रगढ़ में है. ये 2 universities
हरियाणा से हैं। हिमाचल प्रदेश, अगेन वी हैव वन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड वन प्राइवेट यूनिवर्सिटी एज ऑफ नाउ। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो सोलन बेस्ड है, वो सीयूईटी के थ्रू एडमिशंस करेंगे। अप नॉर्थ चलते हैं, जम्मू कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बोथ आर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ये पुराने सीयूईटी में भी थे और अब नए सीयूईटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया है। In Jharkhand, we have only one central university, which is Central University of Jharkhand, located in the state capital, Ranchi. कर्नाटका की बात करें, सो जो डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है, ऑल्सो नोन एज बेस यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु बेस्ड है, एंड इट इज मॉडल्ड ऑन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसकी जो फिलॉसफी है, इसकी जो थॉट प्रोसेस है, जो थॉट इसके बिहाइंड है, वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को फॉलो कर रहे हैं, एंड इट इज बेस्ड आउट ऑफ बेंगलुरु। स्टेट यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है। They are also part of the CUET and the admissions to their program will happen through CUET's course only. इसके अलावा जो पहले से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटेड है, वो CUET में ऑलरेडी था, अब CUET के अंदर आ गया है। Similarly, from Kerala, we have just one university, which is Central University of Kerala. मध्य प्रदेश की बात करें, सो देयर आर टू यूनिवर्सिटीज। वन इज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, विच इज अगेन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सागर में लोकेटेड है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि अमरकंटक में है, अगेन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये दो यूनिवर्सिटीज, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज CUET 2022 में प्रेजेंट हैं। महाराष्ट्र चलते हैं, वेस्ट की साइड में, तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि वार्धा में है। वार्धा also known for medical institute over there, लेकिन जो ये यूनिवर्सिटी है, ये हिंदी रिलेटेड है, हिंदी प्रोग्राम्स ऑफर करेगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसके दो कैंपसेस हैं महाराष्ट्र में, मुंबई एंड तुलजापुर, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, अगेन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। ये अपने कुछ प्रोग्राम्स ये दोनों कैंपसेस से ऑफर कर रहे हैं, और ये दोनों कैंपसेस और ये जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, उनका एडमिशन जो होगा वो CUET के स्कोर पे बेस्ड होगा। नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो मणिपुर से मणिपुर यूनिवर्सिटी, मेघालय से नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट यूनिवर्सिटी, मिजोरम से मिजोरम यूनिवर्सिटी, और नागालैंड से नागालैंड यूनिवर्सिटी। ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET में एक्सपेक्टेड थे, और इनके एडमिशंस CUET स्कोर्स के बेसिस पर ही होगा। ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, जो कोरापुट में है। अगर हम डाउन साउथ जाते हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, सो जो पुडुचेरी है, वहां पे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इफ यू टॉक अबाउट राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि अजमेर में बेस्ड है। इसके अलावा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच इज जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जो जयपुर के आउटस्कर्ट्स में है। ये दोनों यूनिवर्सिटी राजस्थान से CUET के एप्लीकेशन प्रोसेस में लिस्टेड हैं। अगर वापस हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो सिक्किम यूनिवर्सिटी, जो हिल स्टेशन है गैंगटॉक, जो उनका कैपिटल है, वहां पे बेस्ड है सिक्किम यूनिवर्सिटी, अगेन अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज अ पार्ट ऑफ CUET 2022। डाउन साउथ तमिलनाडु की अगर हम बात करें, सो वी हैव अ डीम्ड यूनिवर्सिटी, अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन, कोयम्बटूर बेस्ड है, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु है, और गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट है, जो कि दिंडुगुल बेस्ड है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सो तमिलनाडु से दो डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी फिलहाल CUET में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो कि लिस्टेड हैं CUET एप्लीकेशन प्रोसेस में। तेलंगाना, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज स्टडी करना चाहते हो और JNU में बाय चांस आपको सीट नहीं मिलता है, यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी which is based out of Hyderabad. इसके अलावा if somebody wants to pick up the 5-year integrated programs, you have University of Hyderabad as an option. Again, a good central university based out of Hyderabad, but only offers integrated programs. So Telangana से ये 3 central universities हैं.
त्रिपुरा, अगेन वी हैव त्रिपुरा यूनिवर्सिटी विच इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो हैं दे आर फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप देखोगे टोटल 8 यूनिवर्सिटीज फिलहाल ऑलरेडी लिस्टेड है, जिसमें से कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आई एम श्योर नीड नो इंट्रोडक्शन। ये तीनों सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी है जो प्रयागराज बेस्ड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो ये टोटल 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो गए। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी होता था, जिसको अब रीनेम करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, विच इज एट लखनऊ, which is a state university, will also be now admitting students based on CUET performance, CUET scores के बेसिस पे। दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दो टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज CUET में उत्तर प्रदेश से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दोनों के दोनों स्टेट गवर्नड यूनिवर्सिटीज हैं। प्राइवेट में वी हैव IIMT यूनिवर्सिटी फ्रॉम मेरठ एंड तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी फ्रॉम मुरादाबाद। उत्तराखंड की बात करें, वी हैव अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर, जो उत्तराखंड में है। श्रीनगर इज नोन फॉर एप्पल प्लांटेशन, जो उत्तराखंड से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एंड फाइनली फ्रॉम वेस्ट बंगाल वी हैव विश्व भारती यूनिवर्सिटी बेस्ड आउट ऑफ शांति निकेतन। आई एम श्योर सबको पता है, रविन्द्रनाथ टैगोर का घर कह सकते हैं। सो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो भी CUET स्कोर्स के बेसिस पर ही अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशंस कंप्लीट करेंगे। सो टोटल 57 यूनिवर्सिटीज फिलहाल लिस्टेड हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है, जिसमें बहुत सारे कर्नाटका के यूनिवर्सिटीज हैं, क्लोज टू 25, जो CUET scores accept करेंगे। फिलहाल they are not listed on the application process as part of the process, but I'm sure in due course of time they will also be there, or they will be accepting CUET scores after the exam is completed. We'll continue to bring out such interesting, informative videos. Do not forget to subscribe the channel, like the video, and do press the bell icon to receive regular notifications about such videos.